Okay, so today in this video we will discuss about one of the basically used user-defined data type in C programming language. So as we all know that data types in C are of many types. One major category of data types is those that are provided by the C programming language itself, like int, long, double, float, boolean, and many more like that. And one of the major categories is user-defined data type. So union belongs to one of those categories of user-defined data types. So let's see the definition of union. Union. Union is a user-defined data type that contains elements of different data types, just like structures. So basically union क्या है? Union एक user-defined data type है जो क्या करता है? Elements contain करता है different data types के structures की तरह, right? So let's move on further. एक बार हम union का syntax देख लेते हैं. Syntax of declaring a union. So basically this is how we declare a union in C programming language. Right. So to declare a union, we first have to use the keyword union. I hope you all know that keywords in any programming language are declared in what we say in lowercase, right? So whenever you are dealing with a keyword in any programming language, whether C or C++, Java or Python, keywords are always declared in lowercase. So union is a keyword. So that is why we have declared it in lowercase. So union name, like name of the union that you want to give from your side, and curly brackets, type member one, type member two, and उसी तरीके से so on, right? So let's see an example here. I have declared a union जिसका नाम है अल्फा. सो आप देख सकते हैं कि मैंने अल्फा के आगे कीवर्ड यूज किया है यूनियन. ये हमारे कंपाइलर को ये बताएगा कि जो डिक्लेरेशन की गई है वो यूनियन है, राइट? सो यूनियन के जो मेंबर्स होंगे वो क्या है? इंट एक्स और एक एरे है कैरेक्टर टाइप का जिसका साइज है 10, राइट? एंड प्लीज कीप इट इन माइंड, हमेशा यूनियन की जो एंडिंग होगी या जो भी क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होगा उसके बाहर ये सेमीकोलन लगेगा, राइट? सो व्हाट मेक्स यूनियन, या हम कह सकते हैं कि यूनियन को स्ट्रक्चर, ऐसी क्या चीज, ऐसा क्या फीचर है जो यूनियन को स्ट्रक्चर से यूनिक बनाता है? सो लेट्स सी. Structures in C programming are used to store elements of different data types, whereas union in C programming are used to store elements of different data types in the same memory location. That is why only one element can be stored at the given point in time. ओके, सो व्हाट सेपरेट्स यूनियन फ्रॉम स्ट्रक्चर इज दैट कि स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं. स्ट्रक्चर का हमें हम लोगों को मालूम है बहुत अच्छे से कि स्ट्रक्चर में क्या होता है. स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, राइट? कि अब हम क्या कर सकते हैं कि एक मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम. यहाँ पे मैंने यहाँ डिक्लेयर करा क्या, एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा. अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ तो कंफ्यूज मत होइएगा. स्ट्रक्चर, राइट? मैंने यहाँ एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा अल्फा. अब मैं अल्फा में क्या कर सकता हूँ, एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप स्टोर कर सकता हूँ, एक्स एक कैरेक्टर टाइप का कर सकता हूँ. सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक फ्लोट टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ. और सो स्ट्रिंग टाइप का भी कर सकता हूँ मैं. तो स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली? स्ट्रक्चर जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर लेते हैं. लेकिन व्हाट सेपरेट्स यूनियन फ्रॉम स्ट्रक्चर इज कि यूनियन में जो डेटा स्टोर होगा विल बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी लोकेशन. ये यहाँ पे मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन इट, कि जो भी एलिमेंट होगा डिफरेंट डेटा टाइप का वो क्या होगा, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे ही स्टोर होगा. सेम मेमोरी लोकेशन पे कैसे होगा, एक बार थोड़ा हमें इसके लिए थोड़ा डीप डाइव करना पड़ेगा. हमारे हार्डवेयर में या हमारे किस तरीके से हमारी मेमोरी एलोकेट होती है ड्यूरिंग रन टाइम या ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, राइट? सो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा डायग्राम लिया है यूनियन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का. सो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है जिसे हमने नाम दे रखा है बी, जिसकी कैपेसिटी क्या है 40 बाइट्स. सो सपोज एक एरे है इंटीजर टाइप का जो कितने एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है, 10 एलिमेंट्स. तो वो पूरे का पूरे क्या करेगा कि 40 बाइट्स में या जितने भी उसे लगेंगे उस मेमोरी लोकेशन पे, वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे, क्योंकि हमारी जो मेमोरी होती है लैपटॉप में रैम या रोम जो भी होता है वो काफ़ी सारे मतलब स्मॉल उनसे बना हुआ होता है, स्मॉल मेमोरी एलोकेशन से, ठीक है, मेमोरी सेल से. सो एक सेल में बेसिकली मान लीजिए होल्ड कर सकता है 40 बाइट्स. तो ये जो एरे होगा 10, जो ए आर आर नाम का जो एरे है हमारा, ये हमारे पास यहाँ पे, वो क्या करेगा, वो उसमें जो 10 एलिमेंट्स हैं उन्हें इन 40 बाइट्स में स्टोर कराया जा सकता है, राइट?
अब एलिमेंट्स कितने साइज के हैं, एक इंटीजर वैल्यू कितने साइज की होगी वो डिपेंड करता है कि हमने 3 डिजिट नंबर लिया है, 1 डिजिट नंबर लिया है या 2 डिजिट नंबर लिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन 40 बाइट्स में मेमोरी एक्वायर करेगा, राइट। अब मान लीजिए मैंने सिमिलरली मैंने क्या करा कि एक दूसरा एलिमेंट स्टोर कराना चाहा कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, उन्हीं 40 बाइट्स में। तो इसने क्या करा, उसी मेमोरी एलोकेशन पे, सेम मेमोरी एलोकेशन पे बी पे क्या करा, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया मैंने, वेरिएबल लिया कैरेक्टर डेटा टाइप का वेरिएबल एक्स, जिसकी मेमोरी, जो कितनी मेमोरी एक्वायर कर रहा है, 1 बाइट। और रिमेनिंग जो 39 बाइट्स होंगी वो क्या की जा सकती है, वो किसी और वेरिएबल के द्वारा, किसी और वेरिएबल उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। यहाँ अब इन 39 बाइट्स में एक ही मेमोरी एलोकेशन पे, दैट इज बी पे, एक ही मेमोरी एलोकेशन जो कि बी है, उस पे क्या हो सकता है, और भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो यही मेन डिफरेंस है आपका यूनियन और स्ट्रक्चर के बीच में। एक बार इसकी वर्किंग और देख लेते हैं एक प्रोग्राम के द्वारा। सो सो बेसिकली जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, मेरे को इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट अटैच, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट अटैच क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा आउटलुक देने के लिए बता देता हूँ। इंक्लूड स्टूडियो डॉट अटैच ये क्या करेगा, इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इन्वोक करेगा हमारी लाइब्रेरी से। और इन्वोक किस लिए करेंगे, जिससे आप एक इजीली इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड कर सकें, राइट। ऐसे ही मैंने दूसरे पैकेज का यूज करा है, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ये क्या करेगा, हमें जितने भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं उन्हें इन्वोक करने में हेल्प करेगा, राइट। सो हमारे पास यहाँ क्या है, हमारे पास एक यूनियन है ए, जिसे हम कह सकते हैं कौन सा यूनियन ए है हमारे पास एक। अब उस यूनियन ए में हमने कितने कितने टाइप्स के, कितने डेटा टाइप्स की हमने वैल्यू ली है। हमने यहाँ तीन तरीके के, तीन अलग अलग डेटा टाइप्स की वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं। फर्स्ट है इंट टाइप का वेरिएबल आई, सेकंड है फ्लोट टाइप का वेरिएबल एफ, एंड थर्ड इज array of character type whose name is s, right. So just like how I told you, यूनियन का डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही है, ऑन पॉइंट। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, अब जो भी हमने यूनियन डिक्लेयर करा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का कंसेप्ट नहीं होता। जो भी इसमें जो भी कुछ रन होता है, जो भी एग्जीक्यूशन पार्ट होता है, या जो भी किसी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी लॉजिकल पार्ट होता है, वो सब कहाँ लिखा जाता है, वो सब लिखा जाता है हमारी मेन फंक्शन में, राइट। सो हेयर मैंने क्या करा, मैंने यूनियन ए, जो यूनियन था हमारा, जो यूनियन था, अब मैं ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं खाली यूनियन लिख दूं। मैंने जो उसका नाम लिया था उससे ही तो रेफर करेंगे, यूनियन ए, तो मैंने उसे कॉल करा यूनियन ए। और उसके आगे क्या करा, एक स्मॉल ए का भी यूज करा। तो ये स्मॉल ए किस लिए यूज होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है, यूनियन कैपिटल ए के साथ जो हमने स्मॉल ए डिक्लेयर करा है, ये क्या है, ये है यूनियन वेरिएबल। अच्छा, अब हमें ये सेपरेट यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या नीड पड़ी। एक सेपरेट यूनियन वेरिएबल डिक्लेयर करने की ये नीड पड़ी कि हम इसका यूज करके इन मेंबर्स को, जो ये मेंबर्स हैं आई एफ और एस, इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, अच्छा अब इन वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करेंगे या इन्हें इनिशियलाइज कैसे करेंगे, ये हम करते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके। किसका यूज करके, डॉट ऑपरेटर का। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास है ए डॉट आई इज इक्वल्स टू 10। तो हमने बेसिकली क्या करा यहाँ पे, इस यूनियन वेरिएबल स्मॉल ए का, इस यूनियन वेरिएबल स्मॉल ए इक्वल्स टू यूनियन वेरिएबल, इसका यूज करके हमने क्या करा, हमने एलिमेंट्स जो ये यूनियन, जो हमारे पास ये मेंबर थे, यूनियन मेंबर, इनको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, किसका यूज करके, डॉट ऑपरेटर का यूज करके। तो हम बेसिकली इनिशियलाइज कर दिया हमने ए डॉट आई इज इक्वल्स टू 10। सो ये ए डॉट आई क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ ये यूनियन मेंबर्स हैं, आई एक यूनियन मेंबर है ए का, तो उसे क्या वैल्यू सेंड करेगा, 10। सिमिलरली ऐसे हमने क्या करा, उसे प्रिंट करवा दिया। पर आप सबको पता होगा कि ये परसेंटाइल डी का क्या मतलब है, कि जब भी हम कोई इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं, तो हमें इसका परसेंटाइल डी का यूज करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ परसेंटाइल डी कॉमा ए डॉट आई। सिमिलरली ए डॉट एफ ये किसको रेफर कर रहा होगा, ये फ्लोट एफ को रेफर कर रहा होगा, कि हम एफ मेंबर को, एफ यूनियन मेंबर को क्या वैल्यू सेंड कर रहे हैं, 220.5, ठीक है, क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, हमने वहाँ एफ फ्लोट डिक्लेयर करा है। फ्लोट क्या करता है, डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। तो इसलिए बेसिकली हमने क्या करा कि 22 एक डेसिमल वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली तो ऐसे हमें आउटपुट कैसे मिलता है फ्लोट में, हमने ऊपर परसेंटाइल डी यूज करा था, यहाँ पे हमने यूज करा परसेंटाइल एफ। सिमिलरली हमने एक क्योंकि हमने यहाँ क्या करा था, एक जो हमारा थर्ड मेंबर था केयर एस, उसको हमने क्या वैल्यू साइन करी, वो हमने क्या डिक्लेयर करा था, एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करा था। तो हमने उसमें क्या करा, एस टी आर कॉपी, जो कि एक क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन है, जो क्या करेगा कि इसमें इस एरे में उठा के क्या कॉपी कर देगा, ये स्ट्रिंग हेलो स्ट्रिंग कॉपी कर देगा, ठीक है। सो हमने क्या करा, स्ट्रिंग कॉपी कर दी, उसमें एस टी आर कॉपी का यूज करके और उसे प्रिंट करवा दिया।
हमने वही बेसिकली जैसे हमने यहाँ परसेंटाइल डी परसेंटाइल एफ यूज करा था इंटीजर वैल्यूज और फ्लोट वैल्यूज के लिए, अब हम परसेंटाइल एस यूज करेंगे स्ट्रिंग वैल्यूज के, राइट। और अपना रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम एंड्स। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये हमारे जो भी हमने प्रोग्राम लिखा था, जो भी हमने लॉजिक लिखा था, वो एकदम ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने एक यूनियन लिया था, उसमें डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज ली थी, डिफरेंट डेटा टाइप्स की। आई क्या था, इंटीजर वैल्यू थी। एफ क्या था कि एफ हमारा एक फ्लोट वैल्यूज ली थी, और एस क्या था, स्ट्रिंग। तो एक ही मेमोरी लोकेशन पे हमने क्या करा कि 3 डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करा। सो दिस इज हाउ यूनियन वर्क्स। थैंक यू।